बहुत मजबूर है, उसके घर द्वार नहीं। कहाँ की बात? हरदौना की बात है। हरदौना? हाँ, हरदौना की बात है। और बहुत मजबूर है। हम लोग भी, हमारे लोग से बोला कि पैसा उतार के दे दो, हम लोग भी उसके पैसा दिए हैं और वो भी कर्जदार पड़ा है और वो पैसा नहीं दे रहा तो जो समूह पैसा दिया है वो आकर पैसा मांग ले। वो बोला कि हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, होगा तो हम देंगे। और उसके पास कुछ नहीं है, कोनो आमदनी नहीं है। तो वो बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहिया होगा, कहिया दोगे। ऐसा है कि अपनी बीवी को कोठे पर बैठा दो। ये बैंक ये रिकवरी वाले ने बोला? हाँ, बोला कि जो पैसा असूलते आते हैं पैसा असूलने, वो बोला कि अपने बीवी को कोठे पर बैठा तो मतलब सबको बैठाएंगे ये, इसका मतलब हाँ, जो चुकता नहीं कर पाएगा। इसका यही मतलब ना है। हाँ, यही मतलब। अभी आपके एरिया में भी ऐसा कुछ हो रहा है? कैसे हो रहा है? भी वही है। अभी सुबह में एक आए, पैसा नहीं दिए, लड़े थे, पैसा नहीं दिए, आए थे, हम भी सुबह लड़े थे कि आप किससे पैसा पूछ के दे रहे हैं, औरतों को ही सिर्फ पैसा क्यों दे रहे हैं, मर्दों को क्यों नहीं पैसा पास करते हैं? आदमी को नहीं दे रहे हैं। अब आप लोग कोई बिजनेस नहीं करते, आपको बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन आपको कर्जे में दबाए रखे हर किसी। खाते हैं और कहते हैं कि पैसा दीजिए। रात को 11 बजे 9 बजे रात का आया था। रात को आने का क्या मतलब हो गया? था। तो गांव में लट उठा लो। ये नियम है आरबीआई का कि 6 बजे के बाद कोई आदमी किसी को ना फोन कर सकता है पैसे के लिए, ना किसी के घर में आ सकता है, जब तक जिसने, मैं बता रहा हूँ, दरवाजा खुलवा लेता है क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। सच्चाई क्या है कि वो आपके घर में आपसे पूछे बिना नहीं आ सकता। सुनिए, वो आपसे पूछे बिना नहीं आ सकता। अगर आप ये कह दो हमारे घर मत आना, तो वो आ नहीं सकता, ये कानून है। और यदि वो आपके घर में आ जाए, अंदर दरवाजा करके बंद, उसकी ऐसी तसल्ली बिठाओ और उसके बाद थाने में पुलिस को फोन करो 112 में और बोलो ये हरामी हमारे घरों में घुसा हुआ था। एक भी आदमी घर में नहीं घुस पाएगा, समझ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को घर में नहीं, अगर ऐसे कोई जबरदस्ती 9 बजे 11 बजे आने का क्या मतलब है? और उसके बाद गांव वाले कुछ नहीं बोलते हैं क्या? गांव वालों को पता ही नहीं है असल में कि ऐसा नियम है, ऐसा रूल है। गांव वालों के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, सब गाँव बोल लिया है, सब मेहनत भी है। और तो लोन लिए है तो असली मांगा था, नकली थोड़ी मांगा था। ये भी कुछ कहना चाहते साहब, हमारा खेत चैतन्य वाला संदूजा वाला धरवा दिए रेहन, अकाल आशीर्वाद वाला, अकाल आए चैतन्य वाला तो झगड़ा करने लगा, कहे कि हम अभी ताला मारेंगे तुमको। आशीर्वाद वाला घर में, हाँ, ये छोटा फाइनेंस कंपनियों वाला, हाँ, छोटा तो सबके खेत, सबके घर, सबके जेवर सब खत्म करके तो कहत हम हमारे बेटी पतन से तुम्हारे घर में मौत हो गई है का, तुम्हारे घर कोई मर गए, चलो भोसड़ी तो अमीन बोला गाली देते हैं। हाँ, चलो तो मैनेजर बुलाते हैं, खींच के ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा, थाना आएगा, पुलिस आएगा, खींच के लेकर जाएगा। कल भोसड़ी नहीं, हम कल की बात है सर जी, हमारे घर आए थे, हमने ऑपरेशन करवाया हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन करवाया हूँ, और कल आए हमारे घर पे और उसके बाद लगे गाली देने, लगी धमकी देने। इधर का माइक्रो फाइनेंस मऊ से पैसा लिए हैं, ग्रामीण कोटा है और दो है, दोनों। वो लोग बोल रहे थे कि मैं औकात दिला दूंगा, जो आप लोगों का काम करवा रहा है उसको बुलाओ, हम लोग बात करना चाहते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, कल मऊ आइए और हम आपसे बात करवा रहा हूँ। और फिर आज वो आए हुए हैं? नहीं, कोई नहीं आया है, सबको बोले थे कि आना है। बस एक काम कर लो, अब गांव में सबको इकट्ठा कर लो। लोग शर्म के मारे बताते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, गालियां खाते हैं इन हराम कुत्तों की। और इनको बोलो कि गांव में किसी के साथ भी कोई भी गलत बदतमीजी करता है तो हमको बताओ। इकट्ठे होकर के आप 5-10 लोग बहुत हो, बाकियों को बोलते होगे 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25 होता जाएगा। लोग बोलते हैं, बीबी मेहरारू बोलती हैं सब कि जानती है ये सब, जब आपने की तो ये आधार कार्ड बंद कर देंगे, पासबुक बंद कर देंगे, तू लोग बेदीन हो जाओगी। कर दो ना, बंद कर दो, क्या दिक्कत है? अरे माइक्रो फाइनेंस वाले हो चाहे दूसरे फाइनेंस वाले हो, सबको एक ही बात बोलो, तुम्हें जो बंद करना है करो। हम तो चाहते हैं तुम्हारा ये सब बंद हो जाए बकवास, लेकिन गांव में आना बंद करो, पूछना बंद करो, पूरे गांव को इकट्ठा करो, इसके बिना बात नहीं बनेगी। वरना ये सबके घरों में, सबके घरों को कोठा बना देंगे ये हरामखोर। हो गया, बस हो गया। आप लोगों की तरफ से मालूम पड़ा
कि इस एरिया में भी बैंक वाले घरों में आते हैं। महिलाओं ने बताया, माताओं ने बताया कि 9 बजे रात को, 11 बजे रात को दरवाजा खुलवाते हैं और गांव में आकर के बोलते हैं कि अगर पैसा देने की औकात नहीं है तो अपनी पत्नी को कोठे पर बिठा दो। ये यहाँ की बात है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो मैंने भाषण में कही थी कि हम सबके घरों को कोठा बनाने की तैयारी चल रही है सरकारों की। ये जो बैठे हैं, जो नेता लोग बैठे हैं, और ये तो हो ही रहा है आपके आसपास। अगर अभी भी खून नहीं खोलता है तो फिर क्या ही, कैसे ही मर्द हैं हम लोग ना। इसलिए अपने अपने गांव में अपने अपने लोगों को बुलाओ, पंचायत करो, बैठो, उनको बोलो कि आज हम वहां गए थे, स्वाधीन भारत वाले जनता सरकार मोर्चा वालों की मीटिंग थी। मीटिंग में यह पता चला कि ये लोग नकली नोट दे रहे हैं। अगर नकली नोट दे रहे हैं तो एक काम करते हैं, पंचायत में निर्णय लेकर ग्राम सभा से आप एक काम करो कि भाई हम पूछ लेते हैं बैंक वालों से लिख करके गांव की तरफ से कि पूरा गांव ये जानना चाहता है कि तुमने हमको जो नोट दिए ये असली दिए कि नकली दिए। ये पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है भाई, कोई अपराध तो नहीं है ना। तो पंचायत में निर्णय कर लो कि तुम बता दो हमको कौन सा नोट दिया है, और जब तक इस बात का संतोषजनक जवाब ना आ जाए भाई हमारे गांव में मत घुसना, वरना घुसोगे तो टंगड़िया काट दिया जाएगा। सीधी सी बात है। आप अपनी जान माल के खुद नुकसानदायक, अपना खुद जिम्मेदार होंगे। यहाँ FIR दे लिया, आवेदन दे लिया, इनके खिलाफ RTI लगा लिया, अपील पे अपील डाल लिया, पुलिस वाले इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करते हैं, और जब हमारे घरों की कुर्की करनी होती है तो ये पुलिस वालों को लेकर के आ जाते हैं, जैसे ये इन्होंने किराए पे ले रखे हैं। तो आप लोगों को ये समझना है, गांव इसका इलाज है, अकेले अकेले लड़ना इसका इलाज नहीं है। क्योंकि हमारे वहां पर गांव को राम बोला जाता है, गांव राम बोलते हैं हम लोग। गांव में परमात्मा निवास करता है। गांव के लोगों को मिलो, बात करो। मानते हैं बहुत तरह के झगड़े हैं, हमारे जातियों के झगड़े हैं, इलेक्शनों के झगड़े हैं, सरपंची के इलेक्शन के झगड़े हैं, लेन देन के झगड़े हैं, हम नहीं चुकता कर पा रहे। एक दूसरे से अगर पैसा लिया उधार हम नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। किसी की पानी की प्रॉब्लम है, आपस में झगड़े की, किसी की खेत की है, किसी की गली की है, किसी की नाली की है, किसी की घेर की है, किसी की जमीन की है। पर जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबकी साझी है। बाहर से आक्रमण है, आपके अपने झगड़े निपटाते रहो यार, लड़ते रहो आपस में, क्या फर्क पड़ता है। वो निपटाते रहो कोर्टों में, इधर अपने पंचायतों में, और बैंकों को खींचो वहां पर कोर्ट में। आपस में एक दूसरे को कोर्टों में खींचने की जरूरत नहीं है, और बैंकों को बकसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गांव के अंदर तो ये नियम होता है कि भैया अगर लड़ाई आपस में हो तो आपस में लड़ लेंगे, लेकिन अगर बाहर से कोई आक्रमण गांव पे पूरे पे करता है तो फिर तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो ये बैंक आपके गांव में आकर के ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसके खिलाफ गांव के गांव इकट्ठे हो जाने चाहिए। और आप सब लोग अपने गांव के उन लोगों को इकट्ठा करो, उनसे बात करो कि शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर्जे में हो तो बताओ, आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत है तो बताओ, और फिर देखना असली खेल इनका तब निकल कर आएगा। और जब खेल निकल कर आएगा तो गांव वाले अपने आप हिसाब कर लेंगे, हमको इतना पता है। तो आप लोग इकट्ठे हो जाइए बस। बहुत बहुत धन्यवाद।